आप कहोगे महाराज इसमें क्या दो अर्थ है, कैसे सहन होगी बताओ। एक पति को उसकी पत्नी हमेशा शिकायत करती थी, तुम्हारी माँ ने मुझे गाली दी, तुम्हारी बहन ने मुझे गाली दी। पति बड़ा समझदार था, पति बोला सुन यहाँ क्या तुझे किसने गाली दी, मेरी माँ ने, बोले हाँ, बहन ने, बोले हाँ, तो मेरी तरफ भी देख। क्या देखूं, जब मैं तुझको लेने के लिए गया था ना, तेरी माँ ने, तेरी बहन ने, तेरे पड़ोसियों ने, सबने गालियां दी मेरे को। जब शादी करके लेने गया था, शादी में सब गाली देते हैं, सबने गाली दी, तेरी सहेलियों ने, अरे बूढ़ी बूढ़ी जो औरतें थी उन्होंने भी गालियां काटी थी उस समय। तो मैंने बुरा माना क्या है, एक लड्डू ज्यादा खाया मैंने उठा करके। तेरे वाले तो सब गाली दे सकते हैं और मेरे वाले, मेरी माई गाली नहीं दे सकती तेरे को। जब तेरे वालों ने इतनी गालियां दी है तो उसका ब्याज नहीं देंगे क्या मेरे वाले? बस वो चुप ही होगी, कुछ बोली ही नहीं कि बात तो सही है। जब शादी करने के लिए आदमी जाता है तो कितनी गालियां देते हैं हमारा ससुराल वाले, कैसी कैसी गालियां निकालते हैं। हाँ, पर वहां आदमी उनको प्यार भरी मनुहार समझ लेता है और सास ननद बोले तो उसको गाली समझ लेता है। ऐसा नहीं भैया, जैसे तुम्हारे पति ने वहां उनको मनुहार समझा, ऐसे तुम यहाँ मनुहार समझ लो, बात खत्म, लड़ाई झगड़ा बंद। भगवान वही समझाना चाहते हैं कि देवी मैंने मजाक की, तुमने बुरा मान लिया, अरे थोड़ा हमेशा मीठा मीठा चले, कभी खट्टा नहीं है तो भी ठीक बात नहीं है, कभी तो नमकीन होना चाहिए। रुक्मिणी जी ने बात का अर्थ ही बदल दिया, प्रभु आपने कुछ असत्य नहीं कहा, आपने कहा मेरे खानदान का ही पता नहीं, बाप का पता नहीं, तो दुनिया के तो बाप आप हो, आपका पता कहां से होगा। आपने कहा मैं समुद्र में छिप करके रहता हूँ, जरा जैसे राजाओं के डर के मारे। आप काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष से दूर हृदय रूपी समुद्र में छिप करके रहते हो। आपने क्या गलत कहा महाराज। आपने कहा मुझे पैसे वाले नहीं चाहते, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो प्रभु वो ऐस मौज में भूल जाता है, जब दुखी होता है तभी वो आपको याद करता है। इसमें आपने क्या गलत कहा। भगवान ने रुक्मिणी को गले लगा लिया, रुक्मिणी तूने तो मेरी बातों का अर्थ ही बदल दिया। और इस बात के माध्यम से ये बताया कि अगर लड़ना हो पति पत्नी को, भाई बहन को, बाप बेटे को, तो अर्थ का अनर्थ कर लो, हो जाएगा। और नहीं लड़ना हो ना, किसी ने आपको ऐसे टेढ़ी निगाह से देखा, लड़ना नहीं है तो आप क्या सोचोगे, देखो मुझसे कितने प्यार से देखता है, कितना अच्छा आदमी है। और लड़ना हो तो क्यों रे भाया आँखें में डाल सीगे, खांसी के माने लड़ लो, लड़ लो, दो अर्थ हो गए ना। अगर आपने अपना, कोई आपका अपना ऐसे देखता, आपको कोई आपका अपना होता ऐसे देखता प्यार से, तो आप भी मुस्कुरा करके उससे प्यार से जवाब देते उसको। और जब आपको लड़ना है किसी से तो महाराज लड़ लो जाकर के। दुनिया में यही हो रहा है। ये कथा हमें संकेत करना चाहती है कि लड़ाई में कभी कोई फायदा नहीं होता। आज यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, कोई फायदा है? पूरा विश्व त्राही त्राही हो रहा है। आज देखिए कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो पूरे विश्व पे उसका असर होता है। आज कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी गर्मी बढ़ रही है। जो गर्मी बढ़ रही है ना, ये इतनी गर्मी होनी नहीं चाहिए जितनी इसमें गर्मी चल रही है। आप बाहर जाकर देखो, अपने तो एसी में बैठे हैं, रूम भी एसी है, हॉल भी एसी है, खाना भी सब एसी 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 है, इसलिए पता नहीं चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है। सुनो, बाहर निकलते चमड़ी जल जाए, इतनी भयंकर गर्मी है। विश्व के किसी भी कोने में कुछ अगर होता है तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है, इतना ध्यान रखिएगा। और परिवार में किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका असर भी पूरे परिवार पर पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा वो लड़ रहे हैं हमारा क्या है, क्या पता कौन सा रिश्ता कहां जाके टकराएगा और वहां हमें दुख होगा कि अगर आज लड़ाई नहीं होती तो हम भी यहां आनंद लेते, क्या पता। इसलिए सजनों प्रेम से रहिए, आनंद से रहिए, चाहे पति पत्नी हो, बाप बेटा हो। यही भागवत की कथा सिखाती है। और अपने बड़ों का कहना मानिए, अपने बुजुर्गों का कहना मानिए, अपने बड़ों को प्रणाम कीजिए। जिनके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, ठाकुर जी की कृपा से जीवित हैं, वो बेटा बहू उनको जीते जागते को प्रणाम करिए। और जिनके नहीं हैं
वो उनको याद करके प्रणाम कीजिए। सुबह सुबह उठते ही आपको उनकी दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। देखिए जो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है ना, प्रणाम करता है ना, बड़ी से बड़ी आपत्ति को विपत्ति को गाय के खुर के समान पार कर लेता है। और जो नहीं करता वो छोटी सी ठोकर में खा करके मरमरा जाता है महाराज। इसलिए इस कथा से एक संकल्प तो आप कर ही लीजिए, चाहे वो संतवाणी के माध्यम से सुन रहा हो, चाहे यहाँ बैठ करके सुन रहा हो, चाहे वो गोविंद भैया यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहा हो, कि हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे। चाहे वो हमें गाली दें, चाहे बुरा बोले, चाहे हमें दुश्मन माने। कोई बड़ा है वो दुश्मनी भी रखता है और वो मिल जाए, ताऊ जी, काका जी, बाबा जी, तो प्रणाम करो, काका जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम, जो भी दुश्मन वो अपने मानता रहे, हमें क्या है। आप अपने संस्कारों का परिचय दीजिए। आपने क्या कथा सुनी, आप में उसमें क्या अंतर हुआ? अगर आपने भी आंखें दिखा दी, उसने भी आंखें दिखा दी। हमें बड़ा आश्चर्य होता है उस समय जब दो आदमी लड़ते हैं और दोनों एक ही बात बोलते हैं कि हाथी अपनी मस्ती में मस्त रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, और दोनों ही भौंक रहे हैं और दोनों ही ये बात बोल रहे हैं। अब हमें तो ये निर्णय नहीं कर पाते कि दोनों में कुत्ता कौन है, हाथी कौन है। निर्णय नहीं कर पाते महाराज। दोनों भौंक रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, और दोनों अपने आप को हाथी बोल रहे हैं कि हाथी तो ऐसी मस्ती में रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है। सत्य तो ये है कि दोनों ही कुत्ते हैं, हाथी दोनों में से कोई नहीं है। कुत्ता कुत्ते को देख के भौंक रहा है। तो हमें ऐसा नहीं बनना, हमें हाथी बनना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब गांव से हाथी निकलता है ना, तो उसके आगे हाथ जोड़ने वालों की कमी नहीं होती, तो पीछे भौंकने वालों की भी कमी। कभी भी देख लीजिएगा, हाथी जाता है ना तो कुत्ते हो करते रहते हैं पीछे, पर हाथी कभी भी पीछे मुड़ के कुत्तों की तरफ नहीं देखता। वो अपने हाथ जोड़ने वालों को देखता और मस्ती में झूमता हुआ चलता है। तो आप भी अपनी मस्ती में झूमते हुए चलिए, आनंद में चलिए। किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कोई बड़ा मिलता है उसका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, सत्कार कीजिए। हम अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं ना, तो अगर वो मुंह से गाली भी दे दे हमको, तेरा बुरा हो, नहीं हो सकता। हमारी भावना अच्छी है तो, चाहे सासू हो, ससुर हो, जेठ हो, देवर हो, कोई हो, हमारी भावना अगर सच्ची है तो हमारा बुरा कभी नहीं हो सकता। और अगर हमने भावना में कुछ बदलाव ले आए तो वो चाहे मुंह से कितना ही अच्छा बोले, कभी भला हो नहीं सकता। क्यों? आशीर्वाद वाणी का विषय नहीं है, आशीर्वाद तो आत्मा का विषय है। और इसलिए मारवाड़ी कहावत है, मैं की आशीष दूं, आशीष तो मेरी आत्मा। कोई पुत्र पिता चरणों में जब शीश झुकाता है, कोई पुत्र पिता चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई पुत्र पिता सेवा में जब थाल सजाता है, कोई पुत्र पिता सेवा में जब थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले